नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ है जो मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको डेली साथियों करंट अफेयर्स है जो अदर स्टेट का भी मिलता रहेगा, और इन्फ्यूजन नोट्स के जो नोट्स हैं उनकी सुविधा आपको ई नोट्स के अंदर है जो मिलती रहेगी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर किस देश की यात्रा पर है, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें उस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि भारतीय कोई युद्धपोत था साथियों, वो श्रीलंका की यात्रा पर गया हुआ था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है पूछा गया था। तो अभी ये चर्चा में है कि भारतीय युद्धपोत आईएनएस तवर किस देश की यात्रा पर है, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। भारत का युद्धपोत आईएनएस तवर 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हेम्बर्ग पहुंचा है। यह यात्रा है जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के बढ़ाने का साथियों एक प्रयास है, तो ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों, भारतीय नौसेना का P-8I विमान बहुपक्षीय अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 में अमेरिका के जोवाइंट बेस्ट प्लेयर हरबम में सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि अपना जो भारतीय युद्धपोत है आईएनएस तबर वो कहाँ पर गया हुआ है, तो जर्मनी के हैम्बर्ग में गया है। और इसके अलावा साथियों, जो पैसिफिक रिम पैक अभ्यास है उसके अंदर साथियों रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास है, उसके अंदर भारतीय नौसेना का P-8I विमान है जो भाग ले रहा है। तो ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगी और आपसे पूछी भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि अवार्ड फंक्शन 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज किसे चुना गया है साथियों, तो आंसर हो जाएगा साथियों फ्लिट अवार्ड फंक्शन है। यहाँ पे आप फ्लिट अवार्ड फंक्शन कर लीजिएगा। फ्लिट अवार्ड फंक्शन 2024 में आईएनएस दिल्ली को साथियों पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया है। आईएनएस दिल्ली को है जो साथियों क्या चुना गया है, फ्लिट अवार्ड फंक्शन था साथियों 2024 का। ये कहाँ पर हुआ, तो विशाखापट्टनम में साथियों इसका आयोजन किया गया। उसके अंदर जो अगर आपसे पूछे भी पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज किसे चुना गया, तो आईएनएस दिल्ली को चुना गया। पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज आईएनएस दिल्ली को चुना गया। ये अपने को याद है रखना है, इंपॉर्टेंट ये रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि है जो किसे नियुक्त किया है। एशिया पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि है जो किसे नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। ये कौन है, भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिणी एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि है जो नियुक्त किया है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा कि एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि है जो किसे नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा दीपा मलिक को नियुक्त किया है। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि है जो नियुक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो साथियों श्रीलंका कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है, श्रीलंका। महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण 19 जुलाई 2024 को साथियों कहां पर, श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन मैच नेपाल की महिला टीम का मुकाबला है संयुक्त अरब अमीरात की महिला टीम से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रीलंका है जो साथियों इसकी मेजबानी कर रहा है। और 19 जुलाई से साथियों इसकी शुरुआत है जो हो चुकी है, तो ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व जूनियर सक्वेंस चैंपियनशिप 2024 में सौर्य बाबा ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा सौर्य बाबा ने कांस्य पदक जीता है। भारत के सौर्य बाबा ने टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित वर्ल्ड जूनियर सक्वेंस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारतीय सक्वेंस खिलाड़ी ने साथियों बॉयज एकल सेमीफाइनल मुकाबले में मिस्र के मोहम्मद जकारिया से 0-3 से हारने के बाद उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। तो इम्पोर्टेंट है कि विश्व जूनियर
सीक्वेंस चैंपियनशिप 2024 के अंदर साथियों शौर्य बाबा ने कौन सा पदक है जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों, कांस्य पदक है इन्होंने जीता है। प्रतियोगिता कहाँ साथियों? टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, यानी इसके अंदर है जो साथियों इनका जो सेमीफाइनल मुकाबला था वो मिस्र के मोहम्मद जकारिया से 0-3 से हारने के बाद इन्हें सिर्फ कांस्य पदक है जो प्राप्त हुआ है। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने विदेश स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? ये भी क्वेश्चन शानदार है रहने वाला और आपसे पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने विदेश स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मॉरिशस। साथियों जयशंकर प्रसाद जी हैं जो मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए हैं विदेश मंत्री, उन्होंने वहां पर साथियों पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। किसका किया है? पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साथियों कल मॉरिशस में भारत के पहले ऐसे जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया जो विदेश में स्थित है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी साथियों इस अवसर पर है जो वहां पर उपस्थित है। यानी कौन थे साथियों? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद और साथियों मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, वो भी इस मौके पर उपस्थित थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्पेस एक्स और एक्स के मुख्यालय कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा टेक्सास। कहाँ पर किए जा रहे हैं? तो साथियों टेक्सास के अंदर हैं जो स्पेस एक्स और एक्स के जो मुख्यालय, यानी स्पेस एक्स जो साथियों एलन मस्क की कंपनी है और एक्स मतलब ट्विटर, ये जो दोनों है साथियों उनकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? टेक्सास के अंदर है जो साथियों स्थापित किए जा रहे हैं कैलिफोर्निया से साथियों इनको अब है जो कहाँ पर टेक्सास के अंदर स्थापित स्थानांतरित करने का फैसला है जो कर लिया गया है। एलन मस्क ने साथियों 16 जुलाई को स्पेस एक्स और एक्स यानी ट्विटर के मुख्यालयों को टेक्सास में स्थानांतरित करने के अपने फैसले की है जो घोषणा कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की है? तो साथियों ये खेल मंत्रालय की है। पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आईडीटी फिशन कीर्ति कार्यक्रम का केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम व रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है। 19 जुलाई को साथियों इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इससे पहले साथियों जो कीर्ति का पहला चरण है वो 22 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इसका उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति, यानी साथियों जो महत्वाकांक्षी खेल है इसके अंदर साथियों जो टैलेंटेड है उनको आगे लाना है, इस कीर्ति पहल का उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत साथियों कब हुई थी? तो 19 जुलाई को साथियों इसका जो दूसरा चरण है वो शुरू होने जा रहा है और पहला चरण साथियों इसी साल है जो 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। और 19 जुलाई वाले को बढ़ावा किसके द्वारा दिया गया, किसके नेतृत्व में दिया गया? तो साथियों खेल तथा श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के नेतृत्व में, जो साथियों इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो ये अपने को याद रखना है। राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में श्रेया गुप्ता ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। तलवारबाजी में है जो साथियों श्रेया गुप्ता ने है जो क्या जीता है? राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। श्रेया गुप्ता ने तलवारबाजी में है जो कांस्य पदक अपने नाम में किया है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में श्रेया गुप्ता ने कौन सा पदक? तो आंसर हो जाएगा साथियों कांस्य पदक इन्होंने जीता है और तलवारबाजी में कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि भारत की पहली राष्ट्रीय मानक नारकोटिक्स हेल्पलाइन एमएनएस का शुभारंभ किसने किया? तो साथियों अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने साथियों गुरुवार 18 जुलाई को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करी। गृह मंत्री ने नारकोटिक्स हेल्पलाइन एमएनएस की शुरुआत और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यक्रम का भी उद्घाटन इन्होंने किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने
एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त पर भारत की जो रिपोर्ट है वो जारी की। इस बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय और तालमेल स्थापित करना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेगा कि भारत की पहली राष्ट्रीय मानक नॉर्कोटिक्स हेल्पलाइन मांस का शुभारंभ किसने किया? आंसर हो जाएगा साथियों अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है, सीधा का सीधा ये बनेगा। किसने सौरमंडल के बाद 6 नए उपग्रह की खोज कर इतिहास रच दिया? तो आंसर हो जाएगा साथियों नासा। नासा ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज कर इतिहास रच दिया। वैज्ञानिकों ने 6 नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। HD 36 382 बी, TOI 198, BTOI 200, TOI 2095, BTOI 2095 सी। इस प्रकार साथियों ये जो 6 उपग्रह हैं इनकी खोज कर है जो नासा के द्वारा साथियों इतिहास से रच दिया गया है। किसने सौरमंडल के बाद नहीं साथियों सौरमंडल के बाहर है जो 6 नए उपग्रहों की खोज करे इतिहास रच दिया? तो आंसर हो जाएगा साथियों किसने? नासा ने। इंपॉर्टेंट है रहेगा। इसके अलावा साथियों अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में 124वां स्थान पर है बरकरार है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा कि हाल ही के अंदर साथियों भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसने साथियों जो पुरुष रैंकिंग है फीफा की वो जारी की गई है, उसके अंदर कौन से स्थान पर है? तो 124वें स्थान पर है। और एशिया के अंदर 22वें स्थान पर है। एशिया के अंदर कौन से स्थान पर है भारतीय टीम? 22वें पर है। और पहला स्थान विश्व में कौन है? तो पहले स्थान पर साथियों अर्जेंटीना है जो बरकरार है, ये अपने को याद रखना है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे आपके इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। इसके अलावा ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी आपको साथियों करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऐप की लोगों को जानकारी हो सके। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।